ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतीले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। देखो, આ શ્રી રત્નકરણ સાવકાચાર્ય છે, આચાર્ય સમદભદ્રદેવ દ્વારા રચિત. આપણે શ્લોક ક્રમાંક 6 ઉપર વાત કરવાની છે. 5મા શ્લોકમાં અરિહંત ભગવાનના લક્ષણ બતાવ્યા. આપ્ત, અરિહંત ભગવાન એટલે આપ્ત. આપ્તના લક્ષણ કયા કયા બતાવ્યા? કે જે નિર્દોષ છે, सर्वज्ञ છે અને परम हितोपदेशिकपना છે, उसको क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं, यानी कि भगवान कहते हैं, यानी कि अरिहंत परमात्मा कहते हैं. निर्दोषपना यानी कि आप्त એટલે ભગવાન. આપ્ત यानी कि भगवान. आप्त आगम અને तपोभृत. जो सच्चे आप्त हैं, सच्चे आगम है और सच्चे तपोभृत है, उनका श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है. ये सच्चे देव है. सच्चे देव कहने से मुझे उसके ऊपर श्रद्धा होएगी, मुझे उनके जैसा बनना है, ऐसी श्रद्धा होएगी. सच्चा आगम से जो बात आएगी वो मेरे हित की बात आएगी. और जो तपोभृत है, 12 प्रकार के तप में, ज्ञान और ध्यान और तप में, ज्ञान ध्यान और तप में जो पारंगत है वो गुरु है मेरे. वो सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनका श्रद्धान से मेरा सम्यक दर्शन होता है, मुझे सम्यक दर्शन होता है. वो बात अपनी चल रही है. तो आप्त के लक्षण क्या बताया? बोलो, क्या लक्षण बताया? निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशिकपना, वो आप्त के लक्षण है. बराबर है. अभी 18 दोष रहते हैं ना, 18 दोष रहित और 46 गुण सहित. बराबर ना. ऐसे अरिहंत भगवान है ना, ऐसे आप्त है मेरे, ऐसे. तो 18 दोषों की चर्चा हम लोग अभी छठवें श्लोक के माध्यम से हम करेंगे. देखो, पढ़ता हूं मैं यहां से. अब अरिहंत देव जिन 18 दोषों को नष्ट करके आप्त हुए, उन दोषों के नाम कहने के लिए श्लोक कहते हैं. समदभद्र आचार्य देव 6ठे श्लोक में अरिहंत भगवान के 18 दोष की बात करेंगे. देखो, मैं यहां से श्लोक पढ़ रहा हूं. क्षुति पपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च अस्याप्त सप्रकृत्ययति. તમને આ ગ્રંથ જોઈએ છે? ગ્રંથ જોઈએ છે તો હું તો આમાંથી ટેબ્લેટ ગ્રંથ જો તો તમે વાંચ દેખાતું નથી. ઓકે ઓકે, હા, હજુ ભૂલી જાઉં છું, દેખાતું નથી.
देखो શું કહે છે, 18 પ્રકારના દોષોની વાત કરે છે. 18 પ્રકારના દોષોના નામ વાંચી જઈએ છીએ આપણે. પહેલું કહ્યું છે ક્ષુધા, ક્ષુધા, પછી તૃષા, પછી વૃદ્ધપના, બરોબર છે, પછી શરીર સંબંધી વ્યાધિ, પછી जन्म अर्थात कर्म के वश चतुर्गति में उत्पत्ति उनको नहीं होती. मृत्यु, आतंक, भय. भय કેટલા પ્રકારના ભય હોય છે આપણને? 7 પ્રકારના. 7 પ્રકારના ભય હોય ને. ભગવાનને કેટલા પ્રકારના ભય હોય? કઈ ભય ના હોય. મારું કઈ છે નહીં, મારું જે છે એ તારે લેવો તો લઈ જા, પણ એ મારી વસ્તુ તો લઈ શકવાનું નથી. જે મારી वस्तु नहीं એને લઈ ગયો तो લઈ જા, મને कोई मतलब नहीं. मुनिराज ऐसे भय को छोड़कर वन जंगल में रहते हैं. क्यों? राग ना आ जाए. 2 पैर वाला बेजा खाएगा, राग पैदा कर देगा, और 4 पैर वाला तो शरीर खा जाएगा लेकिन राग पैदा नहीं करेगा. वो इतनी ताकत के साथ रहते हैं मुनिराज वन जंगल में. देखो क्या कहते हैं, 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं. कौन? हमारे आप्त. हमारे धन्य मुनिराज भी होते हैं और आप्त भी होते हैं, और सम्यक दृष्टि भी 7 भयों से दूर होता है. देखो क्या कहा, भय कौन से भय हैं? इसलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय. ऐसे 7 प्रकार के भय हैं. 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं. फिर गर्व मद नहीं होता उनको, राग द्वेष मोह नहीं होते, चिंता नहीं होती, रति नहीं होती, निंद्रा नहीं आती, विस्मय आश्चर्य नहीं होता, शोक नहीं होता, पसीना नहीं आता, खेद तथा व्याकुलता नहीं होती, और व्याकुलता. ऐसे 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं हमारे जिनेंद्र भगवान, हमारे अरिहंत भगवान, हमारे आप्त. अभी यहाँ पर एक बात कही है, श्वेतंबर मत की समालोचना. क्या कहते हैं श्वेतंबर मत वाले? क्या कहते हैं कि भगवान को कवलाहार होता है. वो बात कही है, पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर. उसमें ज्यादा तो क्या बात करना है. देखो अब यहाँ कोई श्वेतंबर मत वाला प्रश्न करता है कि हे दिगंबर धर्मधारक, यदि केवली भगवान की क्षुधा तुषा का अभाव है तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए. केवली भगवान की देह की स्थिति कैसे रहेगी? देह की स्थिति क्षीण हो जाएगी यदि आहार नहीं देंगे. ये आहार से शरीर चलता है, बरोबर है, लेकिन उनका तो परम औदारिक शरीर हो गया है. उनको मालूम नहीं है परम औदारिक शरीर को कुछ जरूरत नहीं है. वो तो 4 प्रकार के कर्म का क्षय हो गया है, और परम औदारिक शरीर होने से उन्हें कवलाहार की जरूरत नहीं है. देखो क्या कवलाहार એટલે આહાર. આપણે આહાર કરીએ ને એ રીતે भगवान ने आहार होय, आहार क्षुधा तुषा से रहित होते हैं. देखो क्या कहते हैं, देह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है. मतलब हम भी सशरीर ही मानते हैं ना. अरिहंत भगवान को सकल परमात्मा मानते हैं. सकल परमात्मा है ना, और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है. निकल परमात्मा है. तो केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, इसलिए केवली के आहार करने की सिद्धि हुई. जिस प्रकार आहार बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, इसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती. और केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार तो करते ही होंगे. गलत बात है. वो औदारिक शरीर अलग है और परम औदारिक शरीर अलग है. उनको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है. अरे मुनिराज सालों सालों भर तक तो उपवास करते हैं, तो मुनिराज से तो उच्च कोटि के हैं. वो कैसे हो सकता है? देखो उन्हें उत्तर देते हैं
केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कौलाहार की सिद्धि करना है? केवली को आहार की सिद्धि करना है कि कौलाहार की सिद्धि करना है? यदि मात्र आहार की सिद्धि करने का अभिप्राय है तब तो सहयोग केवली 13वें गुणस्थान पर्यंत समस्त जीव आहारक ही है। आहारक यानी कि आहारक शरीर वाले हैं, ऐसा परमागम का वचन है। एकेंद्रिय से लगाकर सहयोगी पर्यंत समस्त जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणे कर्म परमाणु आते हैं और खर जाते हैं। बाकी आहार होता नहीं है, आहारक शरीर होता है। तेजस कारमाण ये आहारक रहता है, आहार लेना नहीं है। आहार अलग है। માતાનું પૂતળું નીકળે એ તો મુનિરાજમાંથી નીકળે। અશુભ પૂતળું અને શુભ પૂતળું, એ શુભ આહારક અને અશુભ આહારક। અશુભ આહારકને બધું વિનાશ કરી નાખે અને શુભ આહારકમાં મુનિરાજને શંકા, કોઈ આશંકા થઈ હોય તો આશંકા એ મુનિ કેવલી ભગવાન પાસે જઈ અને પાછું એનો સમાધાન કરીને પાછું મુનિરાજમાં આવીને સમાઈ જાય। અને ઓલું અશુભ પૂતળું તો કેવું હોય? વિઘ્ન બધી વસ્તુઓને નાશ પણ કરી નાખે અને પાછું આવીને મુનિરાજને પણ ભસ્મ કરી નાખે। ભાવલિંગી સાધુ હોય હો, દ્રવ્યલિંગી સાધુ ન હોય। આપણે જે કયા મુનિરાજ હતા દ્વારકા સ્વર્ગાવીએ? દીપાયન મુનિરાજ ભાવલિંગી સાધુ હતા। દ્રવ્યલિંગી સાધુમાંથી એ પૂતળું ન નીકળે, કોઈ અશુભ કે શુભ કોઈ પણ પૂતળું ન નીકળે ભાવલિંગી સાધુમાંથી। દીપાયન મુનિરાજ તો આગલા ભવમાં તીર્થંકર થવાના છે। હા, આગલા ભવ, આગલા અત્યારે તો નરકમાં છે। અત્યારે તો જ્યારે આગળના ભવોમાં હા કયા નરકમાં છે ખબર નહીં હોય, તો ત્રીજા યા ચોથા નરકમાં હોઈ શકે છે, જે પણ હોય આપણને ખ્યાલ નથી ડીપમાં, પણ એ તો એમનું નામ છે, તીર્થંકર થશે દીપાયન મુનિરાજ। રાવણ, કૃષ્ણ એ બધા તીર્થંકર થશે, લક્ષ્મણ બધા શું કે છે અહીંયા? એ તો 63 સલાગા પુરુષોમાં છે ને બધા। 63 સલાગા પુરુષો તો 100% ભવ્ય જ હોય ને, એ તો કોઈ કારણસર એ અહીંયા અટકી ગયા હોય। બાકી એમનો મોક્ષ નિયમથી છે, આ ભવે નહીં, 2 ભવે નહીં, 5 ભવે નહીં, પાછું મોક્ષ નક્કી જ છે એમને। એમ देखो શું કહે છે અહીંયા? जन्म मरण એટલે अत्यंत दुखी रहता है ना वहां पर जन्म मरण मानी कि मरण तो नहीं होता और जन्म भी नहीं होता, लेकिन शरीर की इतनी वेदना देते हैं कि शरीर टुकड़े हो जाए वापस इकट्ठे हो जाए, शरीर टुकड़े हो जाए वापस इकट्ठे हो जाए, मार डाले, ऊपर सेमर के पत्र गिरे, शरीर को काट डाले, सलिया घुसाए, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी अनर्गल बहुत सारी क्रियाएं होती है। सबको हो सकता है ना। महाराज तो यहाँ पे मध्यलोक में है, वहां पे थोड़ी मध्यलोक में महाराज है, नरक में थोड़ी महाराज है। महाराज में तो नरक के तो नारकी है। अरे निकलेंगे ना, हम भी नरक में नहीं गए क्या? हम नरक से नहीं गए होंगे क्या? हम भी अनंत बार नरक में गए, हम भी अनंत बार निगोद में गए, अनंत बार स्वर्ग में गए। हम यही 4 गति में घूमते रहे हैं। तिर्यंच भी अनंत बार गए। हम जो पैर में चलते नहीं, चिटिया आदि को कीचड़ देते हैं, हमको भी किसने कीचड़ डाला है? इसका विश्वास नहीं है ना हमें विश्वास नहीं है क्योंकि वो हमको दिखता नहीं है। हाँ? समझ में आया ना बात? इतना सारा दुख हमने भोगता है, लेकिन ये बस थोड़ा सुख का आडंबर में वो भूल जाता है। इस दुख को भूल जाके फिर गड़बड़ करता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ देखो, एक इंद्रिय से लगाकर सहयोगी पर्यंत समस्त जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य की राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु और नो कर्म परमाणुओं को निरंतर ग्रहण करते हैं। सभी जीव ग्रहण करते हैं।
इसमें अर्यंत भगवान भी आ गए, लेकिन ये कौलाहार की वहाँ व्यवस्था नहीं है। यदि तुम कहोगे तो हम तो केवली को कौलाहार अर्थात ग्रास ग्रास अन्न जलादि अपने समान भोजन करने की तरह मुख से मुख में लेकर आहार करना कहते हैं। कौलाहार अर्थात ग्रास रूप आहार, उसके बिना केवली के देह की स्थिति नहीं रहेगी, जैसे अपने देह कौलाहार बिना नहीं रहती। क्या कहा कि अपनी स्थिति कैसा है, अपनी स्थिति कौलाहार खाना नहीं खाए तो अपनी स्थिति देह की स्थिति क्षीण क्षीण हो जाती है। नरकों में भी सागरोपम की आयु रहती है ना, वहां पे भी अन्न नहीं रहता तो भी जीव तो जिंदा ही रहता है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। स्वर्ग में भी हजारों वर्ष तक उनको खाने का विकल्प नहीं आता और फिर बाद में अमृत खिरता है, खाते थोड़ी है। देवलोक में भी खाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे भी अमृत कंठ से अमृत गिरता है और उनको तृप्ति आ जाती है। तो अर्यंत भगवान को कौलाहार कहां से लेके आए, बरोबर ना? इतनी गलत बात है। उन्हें उत्तर देते हैं कि देवों आ गया ना, देवों का शरीर कौलाहार बिना सागरों पर पर्यंत कैसे बना रहता है? समस्त देवों के कौलाहार कभी नहीं होता और देह की स्थिति रहना ही है, इसलिए तुम्हारा तर्क व्यभिचार हुआ, तुम्हारा तर्क गलत हो गया, गलत है। कौलाहार कभी होता नहीं है। यदि तुम यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, पढ़ता हूं मैं यहां से। यदि तुम कहोगे कि देवों के देह की स्थिति तो मानसिक आहार से रहती है, मन में आहार की इच्छा उत्पन्न होते ही कंठ में से अमृत जर जाता है, उससे तृप्ति हो जाती है, वह मानसिक आहार है। जिस प्रकार भवनवासी वैंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुर्निकाय देवों के कौलाहार बिना मानसिक आहार से ही देह की स्थिति रहती है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी कर्म नो कर्म वर्गणा के आहार से ही देह की स्थिति रहती है। यदि तुम कहोगे कि केवली तो मनुष्य गति के शरीर में स्थित है, इसलिए अपनी देह के समान कौलाहार से ही उनकी देह की स्थिति मानते हैं, तो गलत बात है। तो उसे कहते हैं कि तो अपने शरीर के समान पसेव खेद उपसर्ग परिचय आदि भी केवली को मानना चाहिए, बाकी सब भी दोष मानने चाहिए। अपने को परसेवा आता है, खेद होता है, अपना मरण होता है, अपना वापिस जन्म होता है, वो भी उनमें होना चाहिए। वो कहाँ से लाओगे, वो भी कुछ है नहीं। तुम्हारा तर्क बिल्कुल गलत है। यदि तुम कहोगे कि केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव खेद उपसर्ग परिचय आदि नहीं होते, तो भोजन का अभाव रूप अतिशय भी केवली क्यों नहीं मनाते हैं? मतलब यदि तुम मानोगे कि ऐसा अतिशय है कि वो अतिशय से परसेव आदि नहीं होते, तो भोजन भी नहीं होता। देखो क्या कहा, हाँ, उसे कहते तो भोजन का अभाव रूप अतिशय भी केवली के क्यों नहीं मानते हो? तो ऐसा ही जैसा अतिशय परसेवादी नहीं होता, ऐसा क्या नहीं होता? कौलाहार नहीं होता, आहार होता नहीं है। यदि तुम बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, देखो, यदि जैसे अपने शरीर में पसेवादी होते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार केवली के भी मानो। उसको उत्तर देते हैं, तो जैसे अपने इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसे कि केवली के भी इंद्रिय से ज्ञान मानो। अपना ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसा है? इंद्रिय जनित है, बरोबर है, इंद्रिय जनित ज्ञान है। तो भी भगवान को भी इंद्रिया तो है, चक्षु इंद्रिया सब इंद्रिया है, तो इंद्रिया से ज्ञान मानो। देखना, सुनना, स्वाद लेना, चिंतन करना केवली के इंद्रियों द्वारा होना ठहरा, तब केवल ज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान को जलांजलि दे दी, सर्वज्ञपना का अभाव का प्रसंग आएगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए भगवान को आहार होता
नहीं है, कौलाहार होता नहीं है। 7वां प्रश्न और खड़ा किया है, ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर भी केवली में अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, बरोबर है। उसका उत्तर देते हैं, तो देह में स्थिति समान होने पर भी कौलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो, बरोबर है। देह की स्थिति समान है, वो देह की स्थिति भी समान नहीं है, अपना औदारिक शरीर है और उनका परम औदारिक शरीर है, उनको ऐसा खाने की ऐसा वो हो ही नहीं सकता, वो ऐसा क्षुधा और तृषा हट गए हैं। और फिर 8वां प्रश्न और खड़ा किया, केवली के वेदनीय कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कौलाहार में प्रवृत्ति होती है। तो उसे कहते हैं कि सो इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म की सहायता सहित वेदनीय कर्म भोजन करने की इच्छा उत्पन्न कराने में समर्थ है। उनका मोहनीय हट गया है। 4 अघात्य कर्म कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो वेदनीय का सद्भाव है, अशाता तो होता ही नहीं है उनको, शाता वेदनीय रहता है, लेकिन शाता वेदनीय के साथ में मोहनीय रहा तो ही उसको ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हुआ, ऐसा मोहनीय हट गया है, तो बाकी कर्म तो ऐसे पांगले हो जाते हैं। मोहनीय हट गया, यानी कि सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म, मोह कर्म, मिथ्या तो उल्टी मान्यता। उसका कितना आयु है? मानो कि एक समय का मोह मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर का आयुष बांधता है, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर एक मोहनीय कर्म, एक समय का मोहनीय कर्म का आयु। इतना समय तक तुझे वो क्या देते रहेगा? फल देते रहेगा। तो मोहनीय कर्म तो है ही नहीं हरिहंस भगवान को, मोहनीय मोह तो पूरा हट गया है। हाँ, और मोहनीय हटने के बाद ही, क्षीण मोह के बाद ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भाई ये तेरी सब बातें गलत है। इच्छा है सो वह मोहनीय कर्म का कार्य है, जिनका मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे केवली भगवान के भोजन करने की इच्छा किस कारण उत्पन्न होगी, या कदापि नहीं होगी। फिर 9वां प्रश्न खड़ा किया है, मोहनीय कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो तुमसे कहते हैं कि केवली के मनोहर स्त्री को भोगने की इच्छा भी उत्पन्न होने का प्रसंग आ जाएगा, तथा सुंदर शैया में शयन, आभरण, वस्त्र आदि भोग उपभोग की इच्छा का भी प्रसंग आ जाएगा। तब वितरागता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जहां इच्छा हो वहां वितरागता नहीं होती। इच्छा और वितरागता एक साथ में रह सकती नहीं है। बहुत बड़े बड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। तो तुम्हारे मत में केवली आहार करते हैं, सो पूछते हैं कि एक दिन में एक बार करते हैं कि अनेक बार करते हैं, या दिन में एक बार, दिन में एक दिन के अंतर से, या 2 दिन, 5 दिन, पक्ष, मास आदि कितने अंतर में भोजन करते हैं। जितना अंतर तुम कहोगे इतने प्रमाण ही शक्ति कहलाएगी। शक्ति घटने पर भोजन करते हैं। भोजन के आश्रय बल रहा तो भगवान केवली तो अनंत वीर्य कहना असत्य हुआ। अनंत वीर्य है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धारिक है, तो अनंत वीर्य कहना गलत हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न खड़े किए, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के माइंड रहते हैं, उनके हिसाब से प्रश्न ऐसे सदाशिव दास जी ने और अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी प्रश्न खड़े किए हैं। देखो, यदि तुम कहोगे कि केवली भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वादन करते हैं, तो हम पूछते हैं कि वह केवल ज्ञान द्वारा भोजन का स्वाद करते हैं या रसना इंद्रिय द्वारा स्वाद करते हैं। रसना इंद्रिय तो 5 इंद्रिय तो हट गई है,
केवल ज्ञान में तो आहार की बात ही नहीं है। यदि केवल ज्ञान द्वारा स्वाद लेते हैं तो दूसरे क्षेत्र में रखे हुए भोजन का स्वाद ले ले, तब कवलाहार करने का क्या प्रयोजन रहा। स्वाद ले सकते हैं ना, वो तो कहाँ पे भी केवल ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, किधर भी ज्ञान, कुछ भी कर, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। यदि रसना इंद्र से स्वाद लेते हैं तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा देखना, स्वाद लेना, श्रवण करना, स्पर्श करना, चिंतन करना, यह तो मति ज्ञान का कार्य है। बात वापिस 11वां प्रश्न, कितने प्रश्न खड़े किए हैं, 14 प्रश्न खड़े किए हैं ने 15, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे। घुमटसार का भी कोटेशन दिया है, देखो पढ़ता हूं मैं। हाँ, अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए इच्छा बिना ही मुख में ग्रास रख लेते हैं। तो हम पूछते हैं कि अंतराय कर्म का अभाव भोगोपभोग, काम सेवन, विषय आदि का भी ग्रहण क्यों नहीं करा देते। ये सब करा देते थे, बहुत सारे हैं, ये सब पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है इसमें पढ़ के अपने को। हाँ, अभी सीधा मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, घुमटसार कर्मकांड में भी कहा है, घुमटसार कर्मकांड की 3 गाथा का कोटेशन दिया है, 273, 274 और 275। पढ़ता हूं मैं यहां से। पहले जो असाता वेदनीय बांधी थी उसका असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक रस घटकर अति मंद रह गया, और नया असाता का बंद होता ही नहीं है, क्योंकि सप्तम गुणस्थान के आगे अकेला साता वेदनीय का ही बंद होता है, असाता का बंद नहीं होता। केवली के साता कर्म बंधता है, वह भी एक समय की स्थिति रूप बंधता है, सो उदय होता हुआ ही बंधता है। इसीलिए उनके असाता का उदय भी साता रूप ही परिणमित होता है। क्या कहा घुमटसार कर्म कांड में 273, 274 और 275 3 गाथा के माध्यम से क्या कहते हैं कि वेदनीय कर्म का उदय है। क्या है? वेदनीय कर्म का उदय है, लेकिन वेदनीय कर्म का उदय साता रूप ही आता है, असाता रूप नहीं आता। मानो कि पूर्व में असाता कर्म का बंध बांधा है, तो वो भी साता रूप में कन्वर्ट होके आएगा, असाता रूप कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे भाई, उनको इतने पुण्य से तो केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता, लेकिन इतने अशाता कर्म इतने हैं कि अशाता को ढांक देते हैं और अशाता भी शाता होके आती है। ऐसी बात है, देखो। हाँ, इसलिए उनके अशाता का उदय भी साता रूप ही परिणमित होता है। भावार्थ पढ़ता हूं मैं उसका। साता का उदय तो सर्वज्ञ को नवीन निरंतर अनंत गुणा रस रूप उदय में आता है, और असाता वेदनीय का रस अनंतवें भाग घटता हुआ है। असाता का रस घटता है और साता का रस बढ़ता है, ऐसा है, उदय में आता है, और असाता का घटता है, साता का उदय में आता है। जिस प्रकार अमृत से भरे समुद्र को एक विष की कणिका विषरूप करने की असमर्थ होती है। बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र में एक टीपा विष डाले तो पूरा समुद्र को विषरूप नहीं कर सकती है, वो कणिका यूं ही विषरूप नहीं कर सकती है। उसी प्रकार सर्वज्ञ के अति तीव्र अनंत गुणा बढ़ता हुआ साता कर्म के रस के उदय में अनंतवें भाग रूप अति मंद असाता का उदय कैसे क्षुधा की वेदना उत्पन्न करा सकता है? यानी कि नहीं करा सकता। इसी कारण से भगवान सर्वज्ञ के निरंतर साता कर्म का ही उदय है, उसमें किंचित भी असाता का उदय भी साता रूप
परिणम जाता है। इसलिए जिनेंद्र के असाता का उदय जनित परिशा नहीं, असाता का उदय कभी आता नहीं है। भगवान केवली के राग द्वेष नष्ट हो गए हैं तथा इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव हो गया है, इसलिए साता असाता दोनों से उत्पन्न इंद्रिय जनित सुख दुख भी केवली को नहीं है। मतलब इंद्रिय भी नहीं है, और साता से साता होता है लेकिन असाता का कभी होता है। एक समय के लिए साता रहता है, दूसरे समय तो खर जाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है, इसके लिए साता में और असाता में दोनों जगह पे जुड़ते नहीं है। कौन जुड़ते नहीं है? केवली भगवान। ઊંઘ આવે છે? बरोबर है, समय થઈ ગયો છે। एक बस આ પેરેગ્રાફ વાંચું છું। और भी कहते हैं अति मंद उदय रूप अशाता का अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता, जैसे मंद उदय रूप स्वंजलन कषाय अप्रमत्त आदि गुणस्थानों में प्रमाद उत्पन्न नहीं करा सकती। स्वंजलन कषाय धारी मुनिराज को कौन सी कषाय बची है? स्वंजलन कषाय बची है। तो स्वंजलन कषाय में इतना तीव्र कषाय नहीं होती, बहुत मंद। कैसी मंद होती है कि पानी के अंदर लाइन ड्रॉ करो, पानी में लाइन कभी ड्रॉ हो सकती ही नहीं है। तो ऐसा इस तरह से वो बात कही है। देखो आगे में और भी समझो। अप्रमत्त साधु भी आहार की इच्छा मात्र करने से प्रमत्त पने को प्राप्त हो जाते हैं। देखो आहार है ना, आहार सातवें गुणस्थान से ऊपर आहार कहा ही नहीं है। जब मुनिराज आहार करते हैं तब वो छठा गुणस्थान है। कौन सा गुणस्थान है? छठवां गुणस्थान है। आहार करते हैं, वो प्रमत्त दशा है। अब अप्रमत्त दशा में आहार का कोई स्थान ही नहीं है। यानी कि जब मुनिराज श्रेणी लगाते हैं, श्रेणी लगाते हैं ना मुनिराज, कौन सी? सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं से वापस गिरते हैं, या 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं क्षपक श्रेणी लगाते हैं। तो क्षपक श्रेणी लगाते हैं, वहां पे श्रेणी में कभी आहार की जोगवाई नहीं है, आहार होता ही नहीं है। तो केवली भगवान को आहार कहां से होएगा? बहुत समझने जैसी बात है। हाँ, मुनि महाराज ने छठा गुणस्थान में हो, छठा गुणस्थान सुधी आहार हो सकता है, लेकिन 7वें गुणस्थान से आगे आहार अप्रमत्त दशा में आहार की व्यवस्था ही नहीं है। उनको विकल्प ही नहीं है आहार करना है कि नहीं करना है, वो तो अपने आत्मा में मस्त है। समझ में? 8मुं, 9मुं, 10मुं, 11, 12, 13, 14 गुणस्थान। हाँ, 14 आहार नहीं। अरे 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान का समय कितना है मालूम है? एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय टिकते नहीं वहां पर। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय टिक जाए तो केवली हो जाए। 7वें गुणस्थान में श्रेणी लगाई तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें वो कौन सी हुई? उपशम श्रेणी। तो उपशम श्रेणी में से तो मुनिराज वापिस गिरेंगे और वापिस छठे गुणस्थान में आएंगे, वापिस आहार की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जब 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ेंगे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान, तो 12वें गुणस्थान में आ गए तो क्षपक श्रेणी हो गई और वितरागता प्रकट हो गई, राग का कण नहीं रहा। खावन राग क्या थी? तो ये श्रेणी का पीरियड कितना रहता है? मैक्सिमम 48 मिनट। एक अंतर मुहूर्त में खाने की क्या जरूरत है? हाँ, एकदम केवली होने का समय, मुनिराज से केवल ज्ञान प्राप्त करने का समय एकमात्र अरहंत अंतर मुहूर्त का है। हाथमा गुणस्थान थी। मुनिराज छठे और 7वें गुणस्थान तो रहते ही है, छठे साथ में झूलते रहते हैं। तो उनको तो 7वें गुणस्थान में भी आहार करने का विकल्प नहीं आता है।
आत्मा रह गया, अरे आत्मा आत्मा तो ये देवलोक थे क्या, तुम मर गया है ना, मर गए ना, वो तो फिर अपनी गति के अनुसार अपनी देव गति में चले जाएंगे वो महाराज, वो जीव चला जाएगा। પાછા મનુષ્ય અવતારમાં આવીને મહારાજ થતા ને પાછું हाँ, वापिस वापिस मनुष्य अवतार में आएंगे, वापिस मुनिराज बनेंगे, फिर वापिस पुरुषार्थ करेंगे, तब जाके वो तो होएगा, वो तो वापिस एक कड़क से चालू होएगा। સાસવા ઘોડે થતી જ આપણે મરી જાય એવું તો નહીં જ, ભાવ તો કરવા જ પડે। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ, कठिन नहीं, बहुत पुरुषार्थ है, ભાવ તો કરવા જ પડે। भाव करने ही पड़ते हैं। वो भाव कितने अनंत भाव नहीं है, गिने चुने भाव है। हम लोग अनंत भाव के धारी हैं और वो उनके गिने चुने भाव है, गिने चुने थोड़े भाव, 5-6 भाव, 10-12 भाव, इतने गिने चुने भाव ऐसे रहते हैं। ठीक है, आज की बात यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे है थोड़ा, બાકી છે। नहीं बस पूरा हो गया, समय हो गया है। આગળ निज निधि निज में बताई